अब हम देखेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, 8 एक्सरसाइज हैं इसमें और काफ़ी अच्छा चैप्टर है क्योंकि काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, फॉर्मूलों के साथ खेलना पड़ता है, दिमाग की बहुत कैलकुलेशन लगानी पड़ती हैं। तो सबसे पहला 13.1 का हम इंट्रो देखेंगे और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, कुछ आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 13.1 में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है क्यूबॉइड, कि क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, क्या होगा अगर हम क्यूबॉइड को एक साइड से ओपन रखें। दूसरी चीज़ हमें इसमें पढ़नी है क्या, क्यूब, कि क्यूब क्या होता है, कितने फेसेस हैं क्यूब में, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ दोनों चीज़ें, उसके बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो क्यूबॉइड होता है हिंदी में उसको घनाभ कहते हैं, ठीक है। ये होता है जी घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड। ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ये होती है हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो जो उसका सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 LB BH LH, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि हमें अपने सरफेस एरिया को एक फेस खोल के रखना है, अपने सरफेस एरिया में से कोई भी एक फेस एलिमिनेट करना है, हटाना है, ऊपर का नीचे का कहीं का भी, तो जो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 LB BH LH माइनस में 1 LB, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब जो होता है उसको हम हिंदी में घन कहते हैं। राइटिंग खराब है हिंदी में तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना उसे। ये होता है हमारा घन, क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A²। कितना, 6A²। वेयर, जहाँ ए क्या होती है, साइड होती है, साइड ऑफ क्यूब। ए क्या होता है जहाँ पे क्यूब की साइड होती है। अब ए ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सारी भुजाएं इसके बराबर होंगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, यानी कि लंबाई भी इसकी ए, चौड़ाई भी इसकी ए, इसकी ऊंचाई भी ए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है सरफेस एरिया का वो बनता है 6A²। इसमें अगर बोल दे कोई एक फेस हटाना है तो 6 फेसेस होते हैं, अगर कोई एक फेस हटाना भी होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5A² बन जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसे डिक्टेट भी कर देता हूँ। कह रहा है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। तो लेंथ कितनी, लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ब्रेथ है हमारे पास 1.25 मीटर, 1.25 मीटर।
और जो हाइट है वो है 65 सेंटीमीटर। नोटिस करने वाली चीज़, मीटर मीटर सेंटीमीटर, तो उसको क्या लिख लो, 0.65 मीटर। कह रहा है इट इज़ ओपन एट द टॉप, बॉक्स को क्या करना है, ऊपर से ओपन रखना है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन, दो चीज़ें मांग रहा है। कह रहा है कितनी शीट लगेगी उसको बनाने में, वो निकालो, और शीट की कॉस्ट निकालो। अगर 1 मीटर स्क्वायर की शीट कितने रुपए की पड़ती है हमें, 20 रुपए की पड़ती है। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स लिख लो, कितना होता है, 2 LB प्लस BH प्लस LH, और क्योंकि ओपन रखना तो माइनस में कितना कर दो, LB कर दो। रखें वैल्यूज, 2 1.5 इंटू में 1.25, शुरू हो जाओ, कॉपी उठा लो और जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ कैलकुलेशन करना। प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.65 माइनस में कितना, LB, यानी कि 1.5 इंटू में 1.25। तो 1.5 और 1.25 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 1.875 प्लस 1.25। अगर किसी को नहीं आता तो देख लो, 1.25 और 0.65 मल्टीप्लाई कैसे करानी है। वैसे तो 9th में हो तो मल्टीप्लिकेशन तो आनी ही चाहिए। 25 का 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6, मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, 0 0 0, 5 2 11 8 0, 2 और 2 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, कितना मिला, ये मिला 0.8125। ऐसे ही 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी। हम्म 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें प्लस में 0.975 माइनस में सेम चीज़ है, देखो 1.5 1.25, तो इसे उठा के लिख लो 1.875। अच्छा जी, एडिशन में बहुत फंस जाते हैं, चलो देखते हैं। 1.875, 0.8125, 0.975, यहाँ ज़ीरो लगा लो, यहाँ ज़ीरो लगा लो, ऐड कर लो। ऐड करने का तरीका, जब पॉइंट वाले हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कंपलसरी होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। तो ऐड करना है, ऐड ही करना है ना। 5 5 के बाद 10, 10 और 2 12, 12 की तो हासिल की लगी 1, 7 और 7 14, 14 15 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 8 और 8 16, 26 का 6 हासिल लगी 2, 2 और 1 3, तो 3.6625, 3.6625 माइनस में कितना, 1.875। इसकी मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 3.6625 मल्टीप्लाई बाय 2। दो पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, 6 और 1 7, तो कितना आ गया, 7.325। ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं पॉइंट के बाद, चलो लगा लो। माइनस में कितना, 1.875, तो 1.875 है ना। यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो, ये देखो कोई फ़ायदा नहीं वो ज़ीरो लगाने का, माइनस कर रहे हैं 0। 12 12 में से 7 गया तो 5,
ये बचा 2, 12, 12 में से 8 गया 4। इसने इसको क्या दिया था, कैरी दिया था 6, 6 में से क्या तो 5, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आ गया जी हमारा एरिया। इसको मिटा लो कैलकुलेशन को यहाँ से। एरिया मिल गया। अब उसे मांगा था, क्या मांगा है, द कॉस्ट ऑफ द शीट। तो शीट की लागत मांग रहे कि कितने रुपए खर्च होंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट कितने की आ रही है, कितनी की आ रही है, 20 रुपए की आ रही है। हमारे पास कितना है, 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट कितने की आ जाएगी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू में 5.45। इसकी मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई करा के तुम्हें जो आंसर मिलेगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो आगे का काम डू योर सेल्फ। और ध्यान रखना भाई, आंसर रुपीज़ में आएगा क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। यार देखो, सीधी सी बात है, तुमने भी देखा होगा अपने घर में कभी सफेदी होते हुए। तो सफेदी हम कहाँ कहाँ पे करवाते हैं भाई, चारों दीवारों पे सफेदी करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। और छत के ऊपर भी हम सफेदी करवाते हैं, जो भी है पेंट सफेदी जो भी करवाते तो एक चीज़ रह जाती है जहाँ पे हम सफेदी नहीं करवाते। क्या, थिंक अबाउट। अरे यार फर्श रह गया ना। फर्श पे हम सफेदी नहीं करवाते, फर्श पे या तो टाइलिंग लगवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, या वुलन वुडन का कुछ लगवाते हैं, ऐसे कुछ करते हैं ना। तो वही चीज़ हो गई कि रूम है, ठीक है। अब तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये फर्श हो गया हमारा, यानी कि इस पे सफेदी तो होगी नहीं, लेकिन मेरे से तो सफेदी का खर्चा मांग रहा है। तो क्या करोगे इसमें, फिर वही 2 LB BH LH और माइनस में कितना LB। माइनस क्यों कर रहा हूँ LB को, क्योंकि मुझे फर्श हटाना है, फर्श पे सफेदी नहीं होती। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड के लिए बता रहा हूँ ये मैं। तो यहाँ से करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, जब वैल्यूज डालोगे तो एक क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। एरिया आ जाएगा तुम्हारा, कितनी कॉस्ट बोली है उसने, 7 रुपये 50 पैसे। जितना भी एरिया आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 7 रुपये 50 पैसे से। स्टेटमेंट कैसे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रखी है। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो रुपए में आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन डू योर, सेकंड क्वेश्चन डू योर सेल्फ। आगे देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। कह रहा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है उसने मुझे। पेरीमीटर को पीछे लिख रहा हूँ, हाँ भाई हिंदी वाले, परिमाप, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 250 मीटर, ठीक। कह रहा इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटेनिंग द 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 मीटर स्क्वायर इज 15,000। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, ठीक है। ये दे दिया। और कह रहा है जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल जो आती है मेरी, वो कितनी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 4 वॉल 15,000 थी ना, आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, 15,000 10 मीटर स्क्वायर की उससे।
15,000 रुपये खर्चा आता है एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर क्या यूनिट, मीटर स्क्वायर है ना, ये जानकारी दे रहा है। कह रहा है भाई जो परिमाप है वो 250 मीटर है, और कह रहा है 4 दीवारों पर जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 15,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर। अब 2 क्वेश्चन हमने देखे, उनमें तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन होती थी। यहाँ क्या कर दिया इसने, कुछ नहीं कर दिया। सबसे पहले देखो अब इसका सॉल्यूशन करना क्या है तुमने। एरिया फॉर वॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 L प्लस बी इंटू में H। कितना होता है 2 L प्लस बी इंटू में H। और देखो फिलहाल इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, इतना ही छोड़ रहा हूँ। और देखो एक चीज़ और, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन में रेट, लागत अपॉन में दर। भाई किसी चीज़ की लागत कितनी थी, खर्चा कितना था, और किस रेट से, किस दर से वो खर्चा हुआ, जब इन दोनों को फ्रैक्शन में रखोगे तो एरिया मिल जाता है। तो यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें मैं। हाइट मांग रहा है ना, ठीक है। एरिया निकाल रहा हूँ ऐसी। कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 15,000 रुपये दे रखी है, और कितने के हिसाब से दे रखी है, 10 रुपये के हिसाब से दे रखी है, तो ये खत्म। तो एरिया कितना मिल गया मुझे, 1500 मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बता देता हूँ, उसने कहा था 4 दीवारों पे जो खर्चा है वो 15,000 रुपये है, और 10 रुपये के हिसाब से हुआ था। 4 दीवार का जो एरिया होता है, एरिया फॉर वॉल, एरिया फॉर वॉल, वो होता है 2L प्लस बी इंटू में H। अच्छा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देखो हिंदी में इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अंग्रेजी में लेटरल, हिंदी में पार्श्व, ठीक है। और जो उससे पहले वाला जो फॉर्मूला लिखा था हमने 2LB प्लस BH प्लस LH, उसको बोलेंगे हम सीधा सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एरिया मिल गया, अब एक काम करो यहाँ रख दो। तो देखो एरिया ऑफ फोर वॉल इक्वल टू 2L प्लस BH। एरिया कितना आया, 1500 आया, बराबर में। अगर इस H को हटा दूं, इस H को हटा दूं, सिर्फ इतने को देखो, क्या है ये 2L प्लस बी। क्या होता था ये, याद करो बचपन में, पैरीमीटर ही तो है ये, है कि नहीं है। हाँ भाई हिंदी, परिमाप होता था कि नहीं होता था परिमाप, 12 प्लस बी आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो ना पेरीमीटर भी तो गिवन है 250, तो इतने की जगह पर, इतने की जगह पर क्या रख दूं, 250 रख दूं, और H मल्टीप्लाई में था। बोलो कोई कठिनाई, ले आओ नीचे इसको। 1500 डिवाइडेड बाय 250 बराबर में H, 0 से 0 उड़ा दिया, 25 के टेबल में 6 पर जाएगा ये। तो हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर हाइट मांगी थी उसने तुमसे, चेक कर लो आंसर कितना है। हाइट ऑफ हॉल इज 6 मीटर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करना है अब इसे, इसे नोट करना है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कह रहा है द पेंट इन अ कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल एरिया टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर पेंट रखा हुआ है, और वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए बहुत है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। कह रहा हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ
डायमेंशंस 2.25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो कह रहा है कि कितनी ईंटें हम पेंट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या है, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो जब भी हमसे नंबर में बात करता है ना, कितनी पेंट, कितने लोग, ठीक है, कितने डिब्बे, तो जब भी नंबर्स में बात करेगा, कितने पेन, क्वांटिटीज में बात करें तो हमेशा लास्ट में ना डिवाइड होगी, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ भी हम एरिया निकालेंगे, एक एरिया मुझे गिवन है, कंटेनर में कितना पेंट है उसका, ईट का एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो शुरू हो जाते हैं, आप लोग भी शुरू हो जाओ। क्या शुरू होना है आप लोगों को, कैलकुलेशन। हाँ तो डायमेंशन में लिख देता हूँ, जो एरिया दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ पेंटेड कंटेनर लिख रहा हूँ, जो कंटेनर के अंदर एरिया है 9.375 9.375 मीटर स्क्वायर। आप लोग प्रेजेंटेशन और अच्छी कर सकते हो मुझसे, ज़रूरी नहीं है मेरी जो मैंने लिखा उसी को कॉपी करना है। आप स्टेटमेंट अगर लिख सकते हो अपनी बुक से भी उठा के लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंटेनर में जो एरिया वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जो ब्रिक्स की डायमेंशन दे रही है वो कितने कितने दे रही है, लेंथ है हमारे पास, लेंथ 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 22.5, ब्रेथ हमारे पास कितनी 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास कितनी 7.5 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं एरिया तेजी में। एरिया क्या होता है, 2 LB BH LH। अच्छा यहाँ पे तो LB कुछ माइनस होगा नहीं क्योंकि 8 में से तो कुछ हटाया ही नहीं हमने। हाँ भाई, शुरू हो जाओ कैलकुलेशन करना। ब्रेथ कितनी 10, कॉपी पेन उठा लो जल्दी जल्दी, जब तक मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ तुम लोग कैलकुलेशन करो। और BH 10 इंटू में 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 75 प्लस 22.5 और 7.5, कितनी आ रही है मल्टीप्लीकेशन इसकी, 168.75। ओके, क्या करना है, ऐड करना है, चलो ऐड देख लेते हैं। 168.75, 225 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0 0 लगा लो, और 75 और यहाँ भी 0 0 लगा लो। तो पॉइंट के नीचे का तो एज इट इज ही आ गया, पॉइंट है ये। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल बचा 1, 7 और 2, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 2 और 1 3 और 1 4, 468.75, 468.75। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना है, वो भी करा के देखते हैं। 10 14 15 1 16 17 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, फिर 1 4 दूनी 8 8 और 1 9, कितना आया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा था मैंने पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अब देखो, क्या देखो, ये देखो मीटर स्क्वायर है, छोटी छोटी चीज़ें लेके डूबती हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने, 1 अपॉन में 10,000, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। तो इसको चेंज कर लूँ, 9.3 सॉरी 937.5 डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ, 1 2 3 4, एक यहाँ से भी पॉइंट हटा लो तो 5 हो गई। अब पॉइंट लगा लो ऊपर,
तो 0.09375 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर ही आ गया जी हमारा एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ क्या आ गया ये हमारे पास, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ 1 ब्रिक। करना क्या था हमें, क्या करना था हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी थी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स भाई ईंटों को बोलते हैं, पता ही होगा। कितना एरिया है, एरिया ऑफ कंटेनर ले लो यार, डिवाइड कर दो किससे, एरिया ऑफ 1 ब्रिक से। तो 9.375 डिवाइडेड बाय 0.09375। देखो पॉइंट डालो यहाँ से, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5। जब नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं, तो 1 2 3 4 5। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, ये हट गया यहाँ से, चलो लगा रहने दो, याद रहेगा कि पॉइंट हटाया था। ऊपर से पॉइंट हटाओ, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो 9375 बच रहा है। ऊपर से पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो, कितनी जीरो, 1 2 3। बोलो कोई दिक्कत। देखो 3 जीरो नीचे बढ़ गई, और जो नीचे की जीरो पॉइंट हटाएगी तो जीरो है, तो वो ऊपर चली गई। तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से भी पॉइंट हट गया, तो कितना बचा ये 9375 अपॉन में चेक कर लो, आंसर 100 आ रहा है, 100 ब्रिक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।